दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में एक कदम शिक्षा की ओर। आज 27 अप्रैल है और 27 अप्रैल के करंट अफेयर की ओर चलते हैं। इससे पहले कल का करंट अफेयर रिवाइंड कर लेते हैं। रिवाइंड करने के बाद आज के करंट अफेयर की ओर चलेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। 26 अप्रैल के पहले क्वेश्चन की ओर चलें। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 वैक्सीन का मानव परीक्षण किया है? और यह किया है यूके के द्वारा। यूके की भी एक यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इसके द्वारा यह किया गया है। देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अर्थात CVC किसको बनाया गया? और यह बनाया गया संजय कोठारी जी को, जो कि पूर्व में राष्ट्रपति जी के सचिव थे। और राष्ट्रपति जी के सचिव त्रिपाठी जी को बना दिया गया है, कपिल देव त्रिपाठी। विश्व मलेरिया दिवस यह कब मनाया गया? यह मनाया गया 25 अप्रैल को। चीन ने अपने मंगल मिशन का नाम क्या रखा है? और यह नाम रखा है तियानवेन फर्स्ट। तियानवेन फर्स्ट का मतलब क्या होता है? यह नहीं जानते हैं तो कल का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, हम आई बटन पर दे देंगे। हाल ही में ई कार्यालय ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? और यह लॉन्च किया गया CISF द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में वर्चुअल कोर्ट के लिए अदालतों की सुनवाई के लिए करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? और यह बन गया है यूपी सरकार। आदित्य योगीनाथ जी यहाँ के CM हैं। ग्रीम वॉटसन जिनका हाल ही में निधन हो गया, और यह कौन थे? यह एक क्रिकेटर थे। कोविड-19 के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर किसके द्वारा विकसित किया गया? और यह विकसित किया गया है नासा द्वारा, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा। किसके द्वारा लॉकडाउन लर्नर सीरीज को शुरू किया गया? यह शुरू किया गया UNODC द्वारा। कल के प्रश्न का जवाब दिया RL जी ने। सबसे पहले इनको बहुत बहुत बधाई, और हमारे साथ रेगुलर बने रहें और यहीं इसी तरह रेगुलर पहले जवाब देते रहें। हाल ही में बनाए गए उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? और यह था मोहम्मद रफ़ीक जी। यह कल के क्वेश्चन का जवाब है। अब चलते हैं अगले आज के क्वेश्चन की ओर। 27 अप्रैल का करंट अफेयर की ओर चलें तो जीवन शक्ति योजना यह किस राज्य द्वारा शुरू की गई? और यह शुरू की गई है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। इसके बारे में जान लेते हैं। यह योजना जो है, इसमें घर बैठे मास्क बनाकर महिलाएं अपना रोजगार दिया जाएगा, और साथ में मास्क भी बन जाएंगे। कोविड-19 के लिए मास्क की बहुत ज़रूरत है, और इसके लिए मास्क भी बन जाएंगे। इसके लिए इन्हें 11 रुपये पर मास्क दिया जाएगा, और 200 मास्क तक एक बार में बनाने का ठेका दिया जाएगा। कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना यह भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई, और इसके अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वगैरह का 50 लाख तक का बीमा किया गया है। सार्थक मोबाइल ऐप यह भी लॉन्च किया गया है कोविड-19 मरीजों के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। रेडियो स्कूल जो कि पढ़ाई के लिए चालू किया गया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। आगे चलते हैं। उससे पहले आप फोटो देख सकते हैं। इस प्रकार से मास्क बना सकती हैं कई महिलाएं इस योजना के अंतर्गत। हाल ही में किस पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर ने संन्यास लिया है? और यह संन्यास लिया है सना मीर ने। सना मीर के बारे में जान लेते हैं। यह पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर हैं, और इन्होंने 2009 से 2017 के बीच पाकिस्तान क्रिकेट की कप्तान रही। और हाल ही में सार्क स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक भी हुई, इसकी मेज़बानी पाकिस्तान ने की। और पाकिस्तान की बात हुई है तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, और प्रधानमंत्री हैं इमरान खान जी, और राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। इन्हें फोटो में आप देख सकते हैं, यही हैं सना मीर जी। आगे चलते हैं। धनवंतरी योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? और यह शुरू की गई है असम के द्वारा शुरू की गई, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इस योजना के अंतर्गत बाजार में अनुपलब्ध दवाओं को रोगी के घर तक पहुंचाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना में कोई बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो कुछ जो ज़रूरी दवाएं हैं उनकी ज़रूरत है, तो उनको घर तक पहुंचाया जाएगा। हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू की बिक्री को रोक दिया गया है पूर्णतः। अम्बुमाची मेला जो कि असम में होने वाला था, इसको हाल ही में रद्द किया गया है। ये बहुत प्रसिद्ध मेला है यहाँ का। असम की राजधानी है दिसपुर। असम की बात हुई है तो असम की राजधानी है दिसपुर, और CM है सर्बानंद सोनोवाला जी, और राज्यपाल है जगदीश मुखी। अब हम आपको असम लिए चलते हैं। असम के बारे में कुछ रोचक जानकारियों की ओर ले चलते हैं। असम जो है, इसके भौगोलिक तथ्य की ओर चलें तो यह भूटान और बांग्लादेश 2 देशों से इसकी बॉर्डर मिलती है, और असम में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, जिस पर माजुली द्वीप जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यह द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है। आज़ादी के बाद असम जो है सबसे बड़ा राज्य था, जिसकी राजधानी थी शिलांग। और लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोले जी यह यहीं के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और भूपेंद्र हजारिका जी, जिनको भारत सम्मान दिया गया हाल ही में, ये भी असम से ही आते हैं, और इन्हें पद्म भूषण, गायक, संगीतकार, गीतकार, फिल्मकार, कवि, समाजसेवी साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अब आपको मैप में असम लिए चलते हैं। यह है हमारा भारत, और भारत में ही पूर्वी तरफ चलें तो यह पूर्वोत्तर की 7 बहनों में ही आता है असम। और यह आप लाल रंग में दिख रहा होगा, यहाँ से यह भूटान से मिलता है, और यहाँ से यह बांग्लादेश से मिलता है। आगे चलते हैं और आपको मैप में लिए चलते हैं। यह मांजुली द्वीप है, जिसकी हम बारे में बात कर रहे थे, जो कि सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह दोनों तरफ से बहती है, और यह द्वीप जो है बीच में है, यह द्वीप कहलाता है माजुली द्वीप। आगे चलते हैं, मैं आपको ब्रह्मपुत्र
ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बता देते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह जो है लद्दाख तिब्बत क्षेत्र में यह कहलाती है सांगपो, और फिर इसके बाद यह चली जाती है आपके अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ कहलाती है यह देहांग, और द्रहांग के बाद जैसे ही वो असम में जाती है तो यह कहलाने लगती है ब्रह्मपुत्र, और इसके बाद यह ब्रह्मपुत्र के बाद बांग्लादेश में जब निकलती है तो यह कहलाती है जमुना, और यहाँ से आती है गंगा, यह गंगा में मिलकर कहलाने लगती है पद्मा, और इसी पद्मा में फिर आगे एक और नदी मिल जाती है मेघना, तो यह कहलाने लगती है मेघना, और फिर गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में। उम्मीद है आप समझ गए होंगे और आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी ही रोचक जानकारियाँ हम रोज़ लेके आते रहेंगे। आपको अच्छी लगती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये जानकारियाँ कैसी लग रही है, और इसे आगे चलते हैं। विश्व प्रसिद्ध वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस यह कब मनाया गया? यह मनाया गया 26 अप्रैल को। इसके बारे में जान लेते हैं। थीम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्ज़ाम के तरीके से, और इसकी थीम है इनोवेट फॉर आ ग्रीन फ्यूचर। इनोवेट फॉर आ ग्रीन फ्यूचर। विश्व टीकाकरण सप्ताह भी मनाया जा रहा है जो कि 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा, और इसकी भी थीम है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। और पुराने जो दिवस मनाए गए उनको भी बता दूं आपको कि विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया 25 अप्रैल को, और 25 अप्रैल को ही मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व दिवस, और यह दिवस जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में जागरूकता के लिए बनाया जाता है। पंचायती राज दिवस मनाया गया 24 अप्रैल को। 23 अप्रैल को मनाया गया विश्व पुस्तक दिवस। अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया गया 23 अप्रैल को, और 22 अप्रैल को मनाया गया पृथ्वी दिवस। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे और सिविल सेवा दिवस मनाया गया 21 अप्रैल को। संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया 20 अप्रैल को। और आप हमें ये कमेंट करके ये बताएं कि पंचायती राज व्यवस्था जो है किस सन से लागू हुई है भारत में। आगे चलते हैं। हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा कोरोना वायरस से निपटने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, और यह लॉन्च किया है दृष्टि पोर्टल। इसके बारे में जान लेते हैं। यह जो है कोरोना वायरस के बारे में सही जानकारी को लॉन्च करने के लिए शुरू किया गया है। गेट सेट गो नाम का प्लेटफॉर्म शुरू किया था, और यह शुरू किया था कर्नाटक सरकार ने, और इसके अंतर्गत कैट और अन्य परीक्षाओं की कोचिंग ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई जाएगी। स्माइल लर्निंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था, यह राजस्थान सरकार द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं। केरल के IIITM ने अनुसंधान कोविड-19 के लिए एक सर्च इंजन लॉन्च किया है, और इस इंजन का नाम क्या रखा है? इस इंजन का नाम रखा है बिलोकना। बिलोकना नाम रखा है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। सर्च इंजन बिलोकना। सर्च इंजन बिलोकना जो है यह विकसित किया गया है, और इसको संस्कृत में इसका अर्थ है खोजना। बिलोकना का अर्थ होता है खोजना। यह सर्च इंजन कम से कम उचित जानकारी हासिल करने के लिए शोधकर्ताओं और मार्गदर्शन करेगा। कोविड-19 की जानकारी जो है उसको जुटाने के लिए इसका मार्गदर्शन करेगा। तिरंगा अभियान भी हाल ही में केरल में चलाया था, जिसमें कि एक गाड़ी में उन्होंने तिरंगा लगाकर और अलग अलग कोविड-19 से संबंधित जानकारियाँ दी गई थी। 5 कदम कोरोना मुक्त अभियान यह टाटा ट्रस्ट द्वारा चलाया गया है हाल ही में। आगे चलते हैं। डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी के पद से हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, और यह इस्तीफा दिया है सीमानंदा जी ने दिया है, तो इनके बारे में जान लेते हैं। भारतीय मूल की महिला हैं और वकील हैं ये सीमानंदा जी, जो कि अमेरिका की डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी के इस्तीफा पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी जो है ओबामा जो राष्ट्रपति है उनकी ही पार्टी है, और रिपब्लिकन पार्टी जो है डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है। इस पर जैसे भारत में भाजपा और कांग्रेस चलती है, इसी तरह वहाँ अमेरिका में डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी चलती है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। 60 स्टारलिंक उपग्रह यह हाल ही में लॉन्च की है स्पेसएक्स कंपनी ने, जो कि एलन मस्क जिसके हेड है, और टेस्ला के भी हेड हैं एलन मस्क जी। इन्होंने यह एक प्राइवेट कंपनी है स्पेस वाली। आगे चलते हैं। आप फोटो में देख सकते हैं यही है सीमानंदा जी। भारत सरकार ने औद्योगिक विवाद कानून प्रावधान के अंतर्गत जन सेवा उपयोगी के लिए घोषित किया है, और यह उपयोगी के लिए घोषित किया है बैंकिंग सेक्टर को घोषित किया है। इसके बारे में जान लेते हैं। ये 6 महीने के लिए घोषित किया है कि यह जन उपयोगी सेवा है, और इसके अंतर्गत जो है बैंकिंग कर्मचारी और अधिकारी
यह अब जो है इस अवधि के अंतर्गत हड़ताल नहीं कर सकेंगे। जिस प्रकार से एमपी में एस्मा लागू किया था कि जिसके अंतर्गत भारतीय कर्मचारी राज्य के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे नहीं जा सकते थे, उसी प्रकार से अब ये जन उपयोगी सेवा के अंतर्गत इस बैंकिंग सेक्टर को रख दिया गया है, जिसके अंतर्गत हड़ताल नहीं कर पाएंगे अब बैंकिंग सेक्टर के कर्मचारी। सिंगापुर की कंपनी है कैलेडियम इन्वेस्ट, इनमें इसने 4.49% की हिस्सेदारी बढ़ा दी है बंधन बैंक में। और बंधन बैंक जो है इसका मुख्यालय जो है कोलकाता में है। और 2000 आगे चलते हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने प्राइमरी स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, और यह लॉन्च किया है संपर्क बैठक ऐप लॉन्च किया है। इसके बारे में जान लेते हैं। इसके अंतर्गत जो है कार्टून और कहानियों के द्वारा बच्चों को वीडियो और ऑडियो के द्वारा पढ़ाया जाएगा। स्वामित्व ऐप लॉन्च किया गया था, जिसके अंतर्गत ड्रोन के माध्यम से गांव की संपत्तियों की मैपिंग की जाएगी। कोविड-19 ऐप लॉन्च किया मिजोरम सरकार द्वारा परिवहन के लिए। और बॉस करो ऐप लॉन्च किया गया IIIT दिल्ली द्वारा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का प्रश्न ये रहा, विश्व टीकाकरण सप्ताह की थीम क्या है? यदि आपने हमारा वीडियो देखा है तो आप ज़रूर बता सकते हैं, और आप ये बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है, यह भी हमें कमेंट करके बताइए। और हमारे द्वारा दी गई रोचक जानकारियाँ और सभी करंट अफेयर को अन्य लोगों तक पहुँचाएँ, उन्हें भी पता चले कि आप जो है हमारे साथ रेगुलर बनकर कितने अच्छे तरीके से करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। आप हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करना ना भूलें।